नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उसी जजमेंट के बारे में, किरण एंड अदर्स, रिट पिटीशन 316 ऑफ 2023 और रिट पिटीशन नंबर 175 ऑफ 2023, जो स्पेशल एजुकेशन मैटर को डील करता है उत्तराखंड में। तो इस बारे में हमने 2 वीडियोस और भी पहले बना चुके हैं कि क्या जजमेंट में सही है, क्या जजमेंट में गलत है। आज हम इस पर और डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जजमेंट की ऑर्डर कॉपी है और पहले हम एक ओपिनियन बना रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन जो कोर्ट में हुआ, लेकिन जो फाइनल है वो और जो कोर्ट में उस दिन बोला गया, बातचीत हुई, दोनों में बहुत सारे फ़र्क हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो आज हम खुल करके इस पर बात कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि काफ़ी टाइम पहले इसमें वीडियो बना दूं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाने की वजह से जब जजमेंट ऑर्डर कॉपी आ गई थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब जो वीडियो है ये एडवोकेट से डिस्कशन करने के बाद हम आज का ये वीडियो शूट कर रहे हैं। मैंने एडवोकेट से, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के एडवोकेट से बातचीत की है, उसके बाद एनालिसिस किया है कि भाई क्या ये जजमेंट किसके फेवर में है और किसके खिलाफ जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं कि भाई जजमेंट में क्या क्या लिखा है। भाई रिट पिटीशन नंबर जो 316 और ऑफ 2023 या 175 ऑफ 2023 थे, ये दोनों को एक साथ कोर्ट ने क्लब करके इस पर फैसला दिया। बाकी सारे केसेस को उनके पिटिशनर्स ने विड्रॉ कर लिया था, इन दोनों ने नहीं किया था। तो वैसे तो कोशिश यहाँ पे पिटिशनर्स ने ये की है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, और ये हर कोई जानता भी है। भाई कोई अपने खिलाफ अपनी डिग्री को कूड़ा नहीं करवाता, जिस तरीके से यहाँ पे पिटिशनर्स ने करवाया है। फिर लास्ट वीक हमने काफ़ी सारे डिस्कशंस किए हैं इस पर एडवोकेट्स के साथ, और क्या हम आउटकम आता है इस केस का, ये क्या अर्थ है, आज इस बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सारे इश्यूज हैं इस जजमेंट में, आप सारे के सारे इश्यूज को देखिए। पिटिशनर्स ने बहुत सारी बातें कही है इसमें। उन्होंने कहा है कि हमको टैट 1 नहीं दिया गया, कभी टैट में बैठने का हम कभी नहीं बैठे हैं, जबकि कई बार बैठे हैं, फेल हुए हैं, और कभी टैट कंडक्ट नहीं कराया सरकार ने, और तमाम सारी चीज़ें कि भाई टैट नहीं होना चाहिए, इस तरीके की बातें इन्होंने रिक्वेस्ट की है। पिटिशनर्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि भैया जो टैट है वो बगैर, ये भर्ती जो है वो बगैर टैट की होनी चाहिए, क्योंकि हमें टैट में बैठने का मौका नहीं मिला है। ठीक है, बात तो कुछ और थी कि हमसे पास नहीं हो पाता, लेकिन सबमिशन कुछ और किया है। ठीक है, अब जो पिटिशनर्स ने कहा, ठीक है, उनका राइट है, उनके इश्यूज हैं, उन्होंने जो भी चीज़ें सबमिट करनी थी इन्होंने कर ली है। और फाइनल जो हुआ, जब इसमें जो फाइनल डिसीजन आया है, जो कोर्ट में डिस्कस हुआ, हम उस पर पहले अपनी ओपिनियन बना रहे थे, लेकिन जो फाइनल जजमेंट है वो उन सभी कैंडिडेट्स के फेवर में है जिन्होंने टेट का पेपर दिया है और वो उसमें पास हुए हैं। जैसे इसमें आप एक पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ नंबर 15 में पिटिशनर सबमिट करते हैं, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स पॉइंट्स आउट दैट इंटरवीनर्स आल्सो हैव नॉट क्वालिफाइड टेट 1 एंड they also possess B.Ed special education qualification. Therefore, the interveners will sink or sail with the petitioners and they cannot claim any better right than the petitioners. तो कोर्ट ये कह रहे हैं कि भैया जो इंटरवीनर्स हैं या जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने टेट 1 क्वालिफाई नहीं किया, जबकि हमने सबने किया है। ठीक है, सबने टेट क्वालिफाई किया है। तो जिन कैंडिडेट्स ने, मतलब जो इंटरवीनर्स या बाकी लोग हैं जो टेट में पास है, टाइपोज एरर हो सकता है इस जजमेंट में, तो जो इंटरवीनर्स हैं वो क्या होंगे, सिंक और सेल करेंगे, यानी कि हमारे साथ ही डूबेंगे। अगर हम बाहर होंगे तो ये भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने इसमें ये कहा कि भैया हम इस इशू में जा ही नहीं रहे हैं कि कौन किसके पास बेटर क्लेम है अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो इस बारे पे तो कोर्ट ने अपनी बात, अपना पॉइंट रखने से साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम इस मसले में इस बारे पे जा ही नहीं रहे हैं कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। अब जो इसका आखिरी पैराग्राफ में आ जाइए आप, जो सबमिशन है, इसी के बाद अगले वाले पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 16 में, we find force in the submissions made by learned state council that passing of TET 1 is one of the essential qualification conditions of eligibility as per notification issued by NCT, which was issued under section 23 of rights of children to free and compulsory education act 2009. Therefore, anyone who has not qualified TET 1 cannot be considered for appointment इन प्राइमरी स्कूल। यहां तक समझ में आया? साफ साफ कह रहा है जजमेंट कि भाई कोई भी बंदा जिसने टेट 1 पास नहीं किया है वो
प्राइमरी स्कूल टीचर बनने लायक नहीं है, वो प्राइमरी स्कूल टीचर नहीं बन सकता है। तो एसेंशियल कंडीशन क्या है कि आपके पास टेट 1 होना ही होना चाहिए। और इसके बाद जो अगली लाइन है, देखिए कॉमा लगाया हुआ है, वर्ड्स का मीनिंग समझिए। इवन अदरवाइज ऑल्सो in view of the judgment rendered by Honorable Apex Court in the case of Devesh Sharma versus Union of India and others, and Naveen Kumar and others versus Union of India and others, Supra, that there cannot be any direction in favor of B.Ed special qualification holders who have not qualified TET 1 to consider their claim for appointment as primary school teachers in government schools। साफ साफ ये कहा है, किसके फेवर में नहीं दिया जा सकता? जो लोगों ने टेट 1 पास नहीं किया है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जिन्होंने टेट पास किया है उनको बाहर कर दो। कोर्ट ये कह रहा है जिन्होंने टेट 1 पास नहीं किया उनके फेवर में हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते हैं। यानी कि बीएड स्पेशल एजुकेशन के सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने टेट 1 पास किया है वो इस भर्ती में अभी बचे हुए हैं, वो डूबे नहीं हैं। ठीक है, सही सी बात है। हमने जब इस जजमेंट को हम चैलेंज करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, हमने सोचा कि हम इसे चैलेंज करेंगे, लेकिन जब हम वहाँ एडवोकेट से मिले तो एडवोकेट्स ने कहा कि ये तो सरासर जजमेंट आपके फेवर में है, आपके अपोजिशन में तो ये लाइन कहीं पे लिखी नहीं गई है कि आपको कोई अफेक्ट किया जा रहा है, आपको इस जजमेंट से बाहर किया जा रहा है। इसमें तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई आप क्या है, ये पिटिशनर्स के साथ इंटरवीनर्स भी डूबेंगे। तो ये बात में हम नहीं जा रहे हैं कि कौन किसके पास बेटर क्लेम है अपॉइंटमेंट का। और साफ साफ दूसरी बात ये कही है कि भैया जो टेट 1 पास नहीं है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं कि भैया हमको सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर बनाइए। तो जाहिर सी बात है ये जजमेंट आप पढ़िए, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप आराम से ऑनलाइन वेबसाइट से इस जजमेंट की कॉपी को देख सकते हैं। पॉइंट पैराग्राफ नंबर 15 और 16 पे खास फोकस कीजिए। उससे पहले जो भी हैं वो सारे के सारे सबमिशंस हैं। ठीक है, वो सबमिशंस हैं और जो फाइनल ऑब्जर्वेशन है वो पैरा नंबर 16 में दिया है कोर्ट ने, और पैरा नंबर 15 में आधी लाइन के बाद, जहां पे कोर्ट ने कहा है कि हम इस इश्यू पे जा ही नहीं रहे हैं कि पिटिशनर्स के साथ इंटरविनर डूबेंगे या नहीं डूबेंगे। तो जो फाइनल जजमेंट है उसमें कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि भैया जो टेट पास कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं, जो टेट पास नहीं है वो किसी भी रूप में एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि एक कंडीशन जो थी इस भर्ती की कि टेट चाहिए था बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री के साथ साथ या डीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री के साथ साथ, वो स्थिति अब वैसी ही है जैसे वो भर्ती से पहली थी। कोर्ट ने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि भैया इन कैंडिडेट्स को आप बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। अब साथ मिलकर के हमको बस सरकार को ये समझाना है कि भैया कोर्ट ने हमें बनाए रखा है, हमें बाहर नहीं किया है, इसलिए आप भर्ती को चालू कीजिए। सरकार पर हम ये प्रेशर बनाएंगे कि सरकार जल्द से जल्द उस भर्ती प्रक्रिया को जो सरकार ने रोक दी थी उसको दोबारा से रीइंस्टेट करे, उसको दोबारा तैयार करे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इस जजमेंट के बारे में पता चल सके। इसका जो गलत इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं लोग वो गलत इंटरप्रेट ना करें। ये जजमेंट किसी भी रूप में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के खिलाफ नहीं है, ये सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के फेवर में ही है जिन्होंने टेट 1 पास किया है। ये कहीं से लेकर कहीं तक इन कैंडिडेट्स के अपोजिशन में नहीं है। बस इतनी सी बात आज आपसे करनी थी, फिर मुलाकात करते हैं कुछ और अच्छी खबर के साथ। तो तब तक सब तैयारी करें।